जय हिंद डिफेंस लवर्स। लंबे समय से मानव जाति अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के तरीकों की तलाश कर रही है और एक्सोस्केलेटन साइंस फिक्शन का क्षेत्र था। हालांकि हाल के दिनों में उनके विकास ने अधिक ठोस रूप ले लिया है। विभिन्न देशों और संस्थानों ने उनके अनुसंधान और विकास में निवेश किया है। यह वीडियो एक्सोस्केलेटन का संक्षिप्त परिचय देगा और फिर भारतीय संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करेगा। हालांकि एक्सोस्केलेटन कुछ वर्षों से उपयोग में है, फिर भी वह अभी तक मुख्य धारा नहीं बन पाया है। इसके अलावा DRDO द्वारा चलाए जा रहे एक्सोस्केलेटन प्रोजेक्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। एक एक्सोस्केलेटन क्या होता है? एक्सोस्केलेटन ऐसे उपकरण हैं जिन्हें मनुष्य अपनी ताकत और सहनशक्ति बढ़ाने के लिए पहनते हैं। वे एक बाहरी पूर्ण शरीर वाले उपकरण होते हैं जो मानव की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं। यह गैजेट विशिष्ट तकनीकों, उदाहरण के लिए AI से लैस होते हैं और एडवांस्ड मटेरियल से बने होते हैं। ये सामग्रियां आमतौर पर हल्की होती हैं, उदाहरण के लिए कार्बन फाइबर और हल्की धातुएं शामिल हैं। उनका उपयोग चिकित्सा उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जैसे कि उन लोगों की सहायता करना जिन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, या सैन्य उद्देश्य के लिए, जैसे कि सैनिकों की ताकत और सहनशक्ति बढ़ाना। यह चरम मौसम की स्थिति वाले क्षेत्र में तैनात सैनिकों के लिए विशेष रूप से सहायक होता है। हाल ही में DRDO ने हमारे सैनिकों के शारीरिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक एक्सोस्केलेटन के विकास की घोषणा की है। परियोजना वर्तमान में विकास के चरण में है। सशस्त्र बलों में एक्सोस्केलेटन का उपयोग करने की फिजिबिलिटी का आकलन करने के लिए ट्रायल्स किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य सैनिकों के भार को कम करना है, जिससे उनका काम आसान हो जाएगा और थकान और चोटें कम होंगी। यह एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि यह भारत को एक्सोस्केलेटन की वर्तमान पीढ़ी में छलांग लगाने और स्वदेशी तकनीक विकसित करने की अनुमति देगा, जो भारतीय आवश्यकताओं के लिए बेहतर अनुकूल है। हर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ उसके कर्मी होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पिछले कुछ समय से सेना एक सुपर सिपाही बनाने की कोशिश कर रही है। जर्मन इस विचार से ग्रस्त थे और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस अवधि के दौरान इन तर्ज पर परीक्षण किया है। यह दृष्टिकोण मानव शरीर के भौतिक और रासायनिक पहलुओं से अधिक संबंधित है। एक्सोस्केलेटन को आमतौर पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, पावर्ड और पैसिव। पैसिव एक्सोस्केलेटन बैटरी संचालित नहीं होते हैं और कुछ भार को पैसिव करने के लिए स्प्रिंग्स और डैम्पनर जैसे निष्क्रिय तत्वों पर भरोसा करते हैं। इस प्रकार सैनिक द्वारा खपत ऊर्जा को कम करा जाता है। दूसरी ओर संचालित एक्सोस्केलेटन बैटरी द्वारा संचालित होते हैं और सैनिक के साथ इंटरफेस करने के लिए सेंसर, AI और अन्य तकनीकों के संयोजन का उपयोग करते हैं। ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सैनिक के कार्य को समझते हैं और अकॉर्डिंगली ऑटोनॉमस रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। इसका उपयोग सैनिक की सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। एक्सोस्केलेटन बॉडी आर्मर, नाइट विजन और संचार उपकरणों को एकीकृत करेगा, जिसके कारण सैनिक के उपकरणों के समग्र वजन को कम किया जाएगा। इससे सैनिक की लोड कैरिंग कैपेसिटी में अतिरिक्त 100 किलोग्राम और उनकी सहन शक्ति में 8 घंटे की वृद्धि होने की उम्मीद है। दुनिया भर के कई देश एक्सोस्केलेटन या बायो ऑगमेंटेटिव तकनीकों के विभिन्न रूपों पर काम कर रहे हैं। इसमें चीन, रूस, अमेरिका और जापान शामिल है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार कहा जाता है कि चीन ने पहले ही इस सिस्टम को अपनी सेना में शामिल कर लिया है और विवादित चीन भारतीय हिमालय सीमा पर ऐसे सिस्टम से लैस सैनिकों को तैनात कर दिया है। हमें अपने एक्सोस्केलेटन प्रोजेक्ट को तेजी से ट्रैक करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इस सिस्टम को तैनात करना चाहिए। यह सिस्टम जमीन पर हमारी सेना के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।